बीपीएससी टीआरई 3 के एग्जाम में पूछे गए बिहार संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, इन पर आज हम बात करेंगे। 5 क्वेश्चन पूछे गए थे टीआरई 3 में, देखेंगे उन क्वेश्चनों को। दिया है कि चंपारण में सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था। ज्ञात का मतलब जीवन पर, यानी कि इनको मारने का प्रयास सबसे पहले किसने किया। तो याद रखिएगा, नाम हो जाएगा वह इरविन। अब हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि चंपारण सत्याग्रह के बारे में। किसके बारे में? तो चंपारण सत्याग्रह के बारे में। तो जैसे ही हम लोग चंपारण सत्याग्रह का जिक्र करेंगे तो वैसे ही डेट एक याद आएगा, 1917। चंपारण सत्याग्रह जो है किसके द्वारा किया गया, तो याद रखना है, इनका नाम है महात्मा गांधी। क्या नाम है? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। यह इनके द्वारा किया गया भारत का पहला सत्याग्रह था। क्या था? पहला सत्याग्रह था। किनके द्वारा? तो गांधी जी के द्वारा किया गया यह भारत का पहला सत्याग्रह था। दिया है, यह स्थान अगर पूछे तो याद रखना है चंपारण, जो कि बिहार में स्थित है। कहाँ है? चंपारण बिहार में स्थित है। अब नेतृत्वकर्ता इसके महात्मा गांधी हो गए। कौन हो गए नेतृत्वकर्ता? तो महात्मा गांधी हो गए। अब आएगा, यह विरोध क्यों किया गया। यह जो चंपारण जो सत्याग्रह हुआ, यह क्यों हुआ, तो इसके बारे में जब हम लोग जिक्र करेंगे तो यहाँ पे आएगा नील की खेती। कौन सी आएगा? नील की खेती। नील की खेती के विरोध में इसको किया गया। इसे जो नील की खेती है, इसे हम लोग याद रखेंगे कि 3 कठिया प्रथा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इससे? हम लोग 3 कठिया प्रथा भी कहते हैं। यानी कि अंग्रेज नीलहों द्वारा किसान के जमीन पर, यानी कि किसान के जमीन के 20 में से 3 हिस्से, यानी कि इसे हम कह सकते हैं 3/20 हिस्से में जबरन नील उगाने पर मजबूर करती थी। क्या करती थी? तो कहती थी कि आप जबरन नील उगाइए। क्या कीजिए? नील उगाइए। अब इससे किसान को जो है भारी नुकसान होता था। अब इसमें आएंगे, इस आंदोलन का प्रमुख सहयोगी कौन था। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सहयोगी, यानी कि इसका जो है सहयोगी इस आंदोलन में कौन था। तो पहले नाम आएगा आपको राजेंद्र प्रसाद। क्या आएगा? राजेंद्र प्रसाद। दूसरा आएगा ब्रजकिशोर सिंह। ब्रजकिशोर प्रसाद। क्या आएगा? ब्रजकिशोर प्रसाद। याद रखिएगा, नाम यह बहुत जरूरी है, ब्रजकिशोर प्रसाद। तीसरा अनुग्रह नारायण सिन्हा। अनुग्रह नारायण सिन्हा। चौथा नाम आएगा महादेव देसाई। महादेव देसाई। यह जो थे आंदोलन के प्रमुख सहयोगी थे। और एक नाम और याद रखिएगा, जो गांधी जी को बुलाने का काम किए थे, राजकुमार शुक्ल। इन्होंने ही गांधी जी को आमंत्रण दिया था। चलिए, यह 3 कठिया प्रणाली को जो है समाप्त करने के लिए किया गया था। इसके हम लोग एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे थोड़ा सा। दिया है कि भारत में गांधी जी के जीवन पर पहला ज्ञात प्रयास और एकमात्र प्रयास, जिसमें एक अंग्रेज शामिल था, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान हुआ था। कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान हुआ था।
यह चंपारण में गांधी जी के सत्याग्रह की सफलता से चंपारण में ब्रिटिश जमींदारों और नील फैक्ट्री मालिकों में गांधी जी के प्रति काफी नाराजगी थी। 15 अप्रैल 1917 की दोपहर को हजारों लोग बिहार के चंपारण जिले, कब तो याद रखना है अप्रैल, 15 अप्रैल मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर उस व्यक्ति का इंतजार करने के लिए एकत्र हुए थे। यह भी क्वेश्चन पूछा कि गांधी जी चंपारण कब आए, तो अप्रैल मंथ में। कब आए थे? अप्रैल मंथ में। जिसके बारे में उन्हें उम्मीद थी कि वह उनके जीवन को निराशा से बाहर निकाल देंगे। आखिरकार वह दक्षिण अफ्रीका का नायक था। राजकुमार शुक्ल ने उनसे वादा किया था कि वह एक उर्ध उद्धारकर्ता, एक मसीहा ला रहे हैं जो उन्हें गुलामी और दमनकारी गरीबी से मुक्त कराएगा। यह है चंपारण के स्वतंत्रता सेनानी। चंपारण के स्वतंत्रता सेनानी पुस्तक में उल्लेख किया गया है कि गांधी जी एक ब्रिटिश प्रबंधक इरविन ने रात्रि भोज पर आमंत्रित किया था, जिसने उन्हें जहर देने की कोशिश की थी। रसोइया द्वारा जहरीला दूध गिरा देने के से साजिश विफल हो गई। अपने जीवन पर प्रयास के बावजूद गांधी जी ने शिकायत दर्ज नहीं कराई। रसोइया को इरविन ने अवज्ञा करने का खामियाजा भुगतना पड़ा और राजेंद्र प्रसाद ने उनकी बहुत बहादुरी की प्रशंसा की। यह घटना भारत के किसी अंग्रेज द्वारा गांधी जी के जीवन पर किया गया पहला दर्ज प्रयास था। तो कौन किया? तो इरविन ने। और गांधी जी कब आए? तो 15 अप्रैल 1917 को। 1917 का चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। यह भी याद रखना है कि महात्मा गांधी का यह पहला सत्याग्रह था। चंपारण के उत्तरी बिहार के अन्य क्षेत्रों के किसान तिनकठिया प्रणाली के तहत नील की खेती करते थे। तिनकठिया प्रणाली के तहत किसान अपनी जमीन के लिए अपनी भूमि में 20 में से 3 हिस्से पर नील की खेती करने के लिए बाध्य थे। यानी कि 20 हिस्सा है तो उसमें 3 हिस्सा पर आपको नील की खेती करना है। यह एक स्थानीय किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया। तो यह भी कितना बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया? तो राजकुमार शुक्ल ने। चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले शुरू हुआ था, लेकिन रॉलेट एक्ट विरोधी आंदोलन में पहली बार सत्याग्रह शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो यह आपका फर्स्ट क्वेश्चन था जिसका एक्सप्लेनेशन था। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आएगा दूसरा क्वेश्चन। हम लोग देखेंगे कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर कितनी है? तो याद रखेंगे, देखेंगे एक्सप्लेनेशन। बिहार की साक्षरता दर 2011 के अनुसार यह है, बिहार में साक्षरता दर में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार 61.80%, यानी कि 61.8% जो थी बिहार की साक्षरता, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 71.20% और महिला साक्षरता दर 51.50। यानी कि हम कुल का बात करें, कुल 61.8%। पुरुष का अगर इसमें बात करें तो 71.20%। महिला का अगर हम बात करें तो 51.50%। यह तीनों डाटा पूछा गया था, जिसमें महिला के बारे में पूछा गया। तो याद रखना है, महिला का जो है 51.50, कुल जो है 61.8 और पुरुष जो है 71.20%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो याद रखना है, वह जाति उरांव जनजाति है। आइए देखते हैं। यह है उरांव। बिहार की उरांव जनजाति ने कांग्रेस अधिवेशन के गया अधिवेशन में भाग लिया था। तो कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग कौन लिया? तो उरांव जनजाति। कौन सी थी? उरांव जनजाति। उरांव आदिवासी समूह मुख्य रूप से रोहतास, बक्सर, दरभंगा, कैमूर, भभुआ, पश्चिम चंपारण और भागलपुर में पाया जाता है। यह उरांव के अधिकांश आदिवासी झारखंड के छोटे नागपुर पठार से पलायन कर गए। यह उरांव के लोग मुख्य रूप से द्रविड़ संबंधित यानी कि कुड़ुख भाषा बोलते थे। कौन भाषा बोलते थे? तो कुड़ुख। वे मुख्य रूप से प्रोटो
ऑस्ट्रेलॉयड और द्रविड़ नस्लीय परिवारों समूह से संबंधित थे। संथाल के बारे में देखेंगे। संथाल झारखंड की प्रमुख जनजाति है जो पूर्णिया, भागलपुर, सहरसा, मुंगेर और बिहार के अन्य जिलों में पाई जाती है। संथाल लोग ज्यादातर प्रोटो ऑस्ट्रेलियड और द्रविडियन होते हैं। यह संथाल ज्यादातर मुंडा भाषा परिवार के सदस्य संथाली बोलते हैं। रघुनाथ मुर्मू ने सन 1925 में संथाली के लिए ओल चिकी लिपि का निर्माण किया। ये आदिवासी लोग अपने दैनिक जीवन में हिंदी, उड़िया और बंगला भी बोलते हैं। नेक्स्ट, किसान आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया। तो वो कौन सा है? तो याद रखना है सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के दांडी यात्रा के नेतृत्व में शुरू हुआ था। यह 6 अप्रैल 1930 से दांडी पहुंचे, जहां गांधी ने नमक कानून तोड़ा। भारत में नमक बनाना वर्जित था क्योंकि इस पर विशेष रूप से ब्रिटिश सरकार का एकाधिकार था। यह नमक सत्याग्रह के कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन को व्यापक स्वीकृति मिली और नमक मार्च ब्रिटिश सरकार की नीतियों के साथ लोगों ने टकराव का प्रतीक था। यह गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और सोलापुर में बड़े पैमाने पर विद्रोह प्रदर्शन हुआ, जहां प्रतिक्रिया सबसे उग्र थी। यह गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद CWC ने मंजूरी दी। यह रैयतवाड़ी क्षेत्रों में राजस्व का भुगतान न करना, जमींदारी क्षेत्रों में बिना चौकीदार कर अभियान, मध्य प्रांत में वन कानूनों का उल्लंघन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में बिना चौकीदारी कर अभियान सफल रहा। यह हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? हम लोग देखेंगे। हुंकार हिंदी पत्रिका थी जिसका प्रकाशन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। यह साप्ताहिक रूप से प्रकाशित होती थी। इनका प्रकाशन पटना में होता था। इसका प्रकाशन 1940 के दौरान हिंदी साहित्यकारों जैसे पंडित यमुना कारजी के साथ राहुल संकृत्यान और अन्य नेतृत्व में हुए। यह हुंकार के बाद बिहार में किसान आंदोलन का मुख्य पत्र बन गया और आंदोलन को फैलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1929 में उन्होंने अपने कब्जे के अधिकारों पर जमींदारी हमलों के खिलाफ किसानों की शिकायतें जुटाने के लिए बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया। कब? 1929 में। यह 37 से 38 के दौरान बिहार में बकासत आंदोलन का आयोजन किया गया। कौन सा? तो बकासत। यहाँ बकासत का अर्थ होता है स्वयं समवर्धित। बकासत का क्या अर्थ होता है? स्वयं समवर्धित। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर हम लोग कल पढ़ेंगे TRE 2 के क्वेश्चन के बारे में।